जब मैं इंडिया की सोल के बारे में सोचता हूं तो एक नाम सबसे ज्यादा गूंजता है, श्री अरबिंदो। उनके आइडियाज सिर्फ झंडे लहराने या आजादी के लिए लड़ने के बारे में नहीं थे। उनके लिए इंडियन नेशनलिज्म कुछ बहुत गहरा था, ऑलमोस्ट स्पिरिचुअल। उन्होंने इंडिया को सिर्फ एक कंट्री नहीं देखा, बल्कि एक लिविंग ब्रीदिंग डिवाइन मदर, एक स्पिरिचुअल एनर्जी की फोर्स जो सिर्फ खुद को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को जगाने के लिए थी। अरबिंदो का मानना था कि इंडिया का रियल मिशन अपने एंशिएंट स्पिरिचुअल ग्रेटनेस को फिर से खोजना था। लेकिन यहां एक ट्विस्ट है। वह नहीं चाहते थे कि हम पीस की तलाश में दुनिया से भागे। वह चाहते थे कि हम इसे ट्रांसफॉर्म करें। इमेजिन करो एक नेशनलिज्म जो सिर्फ बॉर्डर्स के बारे में नहीं है, जो सिर्फ लैंग्वेज के बारे में नहीं है, बल्कि ह्यूमन कॉन्शियसनेस को बढ़ाने के बारे में है। उनका विजन यही था। उन्होंने इसे स्पिरिचुअल नेशनलिज्म कहा। अरबिंदो के लिए सनातन धर्म, द इटर्नल वे, सिर्फ एक रिलीजन नहीं था। यह एक वे ऑफ लाइफ था जो इंडिया को गाइड कर सकता था और इंडिया के जरिए पूरी ह्यूमैनिटी को अपलिफ्ट कर सकता था। उन्होंने इंडिया के स्पिरिचुअल अवेकनिंग को ग्लोबल ट्रांसफॉर्मेशन का पहला कदम देखा। एक ऐसी दुनिया जहां ह्यूमैनिटी एक साथ ऊपर उठती है, डिवीजन से परे, एक हायर स्टेट ऑफ बीइंग में। लेकिन हम वहां तक कैसे पहुंचेंगे? अरबिंदो का जवाब सिंपल था, फिर भी रेवोल्यूशनरी। एजुकेशन, सिर्फ फैक्ट्स याद करना या मार्क्स के पीछे भागना नहीं, बल्कि रियल एजुकेशन जो हमें अपनी हाईएस्ट मेंटल और स्पिरिचुअल पोटेंशियल को खोजने में मदद करती है। उन्होंने एक ऐसे सिस्टम का सपना देखा जहां हर इंसान अपनी पेस से ग्रो कर सके, अपनी इनर स्ट्रेंथ्स को एक्सप्लोर कर सके और अपना ट्रूएस्ट सेल्फ बन सके। और फिर उनका कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रल योगा है। अब जब हम में से ज्यादातर लोग योगा सुनते हैं तो हम पोस्चर्स या मेडिटेशन के बारे में सोचते हैं,